किसान अकेडमी दे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर तुहाडा स्वागत है। तुसीं मेरे नाल एमटीटी के बैच दे विच जुड़े हुए हो ते अज जो टॉपिक असीं डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लासरूम मैनेजमेंट दे एमसीक्यूज। ठीक है जी, एमसीक्यूज जिहड़ा टॉपिक हैगा ऑलरेडी हो चुका है तुहाडा ते इस क्लास दे विच असीं सिर्फ एमसीक्यूज दी डिस्कशन करांगे। साडे कोल फर्स्ट क्वेश्चन है प्री प्राइमरी जमात का डिजाइन होना चाहिए। प्री प्राइमरी जमात हुंदी है जिहड़ी डिजाइन ऑफ प्री प्राइमरी क्लासरूम शुड बी किवें दा होना चाहिए। इहदे बेस्ड ऑन रिजिड प्लान मतलब सख्त योजना पे होना चाहिए। दूजी ऑप्शन अपने को बाल केंद्रित सिखर वातावरण के अनुसार होना चाहिए मतलब चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए या नॉन फ्लैक्सीबल होना चाहिए या सारे। तो इतने अपने को ऑप्शन है जी बी चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए क्योंकि जिहड़ा भी रिजिड प्लान होगा खास करके प्री प्राइमरी लैवल के उपर तुसीं सख्त सख्त जिहड़ा कोई स्कैड्यूल नहीं बना सकते, कोई योजना नहीं बना सकते ते नाल ही जिहड़ा तुहाडा प्लैनिंग होनी चाहिए आ क्लासरूम की डिजाइनिंग होनी चाहिए वो लचकीली होनी चाहिए आ, गैर लचकीली नहीं ताकि तुसीं जिथे चाहो उत्थे एक्टिविटी एरिया बना सको, जिथे चाहो आपकी जो भी है तुहाडी प्लैनिंग उहनूं एग्जीक्यूट कर सको। सैकेंड क्वेश्चन है अपने को विच ऑफ फॉलोइंग नॉट राइट अबाउट क्लासरूम डिस्प्ले कि चंगा जमात डिस्प्ले लिए सही नहीं है। एक चंगी जमात का जो डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले की होंगे बच्चे दी एक्टिविटीज में शो करने वाला एरिया जिवें अपने कोल फ्लैनल बोर्ड्स होंगे या डिस्प्ले बोर्ड होंगे जिन्होंने पर असीं बच्चों की एक्टिविटी में जोड़ते हैं तो कहते केड़ा डिस्प्ले बोर्ड के बारे च सही नहीं है। डिस्प्ले जो तुसीं क्लास में डिस्प्ले कर रहे हो उहदे नाल रिलेटेड नहीं है। पहली गल डिस्प्ले उद्देशपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। थीम आधारित होना चाहिए भी बिल्कुल ठीक है, तुहानूं क्लास कराया जा चुका है। ठीक है, इनिशियली डिस्प्ले ऑन द वर्क ऑफ बेस्ट स्टूडेंट कहते पहला हुशियार बच्चों का काम डिस्प्ले किया जाए। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन अपने को रेलीवेंट ते करंट डिस्प्ले संबंधित ते चलंत ही डिस्प्ले होने चाहिए। देखो तीन स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। पर्पसफुल होना चाहिए डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है। थीम बेस्ड होना चाहिए बिल्कुल ठीक है। तो रेलीवेंट ते करंट होना चाहिए ये भी बिल्कुल ठीक है। ਜਿਹੜਾ मैं जब तो टॉपिक पढ़ाया सी मैं डिफाइन किया सीगा कि ਜਿਹੜਾ क्लासरूम डिस्प्ले होए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बाइस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पक्षपात नहीं होना चाहिए। पढ़े ਜਿਹੜੇ इंटैलीजेंट बच्चे ते ਜਿਹੜੇ नॉन इंटैलीजेंट बच्चे ये ना होवे कि तुसीं सिर्फ पढ़े लिखे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ इंटैलीजेंट बच्चे ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ डिस्प्ले करो ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ नहीं डिस्प्ले करोगे तो वो ज्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो क्लासरूम डिस्प्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ बेशक ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ ਕਿਸੇ भी ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ इक्वली रखोगे, सारे के कमांड डिस्प्ले करोगे। देन अपने को थर्ड क्वेश्चन आ प्री प्राइमरी स्कूल विच सीट प्रबंध होवे। जेड़ा प्री प्राइमरी स्कूल आ आइडियल सीटिंग प्लान इन प्री प्राइमरी इज सीटिंग प्लान किवें दा होना चाहिए। सब तो पहला अडेप्टेबल अनुकूलित होना चाहिए मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल हो सके एवें दा होना चाहिए। देन चाइल्ड साइज फर्नीचर बिल्कुल सही। तुसीं देखिया होना प्री प्राइमरी स्कूलों में छोटिया छोटिया चेयर्स होंदियां ने, छोटा छोटा सारा है ना, छोटे छोटे टेबल छोटा तो बच्चों के साइज के अकॉर्डिंग भी फर्नीचर होना चाहिए। फिर मूव करने के लिए गुड स्पेस होनी चाहिए ताकि टीचर भी तुर फिर सके, बच्चे भी तुर फिर सकन। बहुत जिहड़ा हैगा भीड़ा एरिया नहीं होना चाहिए, तुहाडियां सीटां इंनियां भीड़ियां नहीं होनी चाहिए। तो साडे कोल इत्थे आंसर की हैगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है जी, नेक्स्ट अपने को which of following called learning center in classroom जमात का सिखन केंद्र किनू आख्या जाता। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि एक बच्चे की खेड ते एक एक्टिविटी दोनों चीजों के राही बच्चा प्री प्राइमरी लैवल दे विच सिखदा। ठीक है जी, तो इत्थे सारे कोल ऑप्शन की है एक्टिविटी एरिया, सीटिंग, अडैप्शन और आउटडोर प्ले। तो इत्थे अपने कोल आंसर है जी एक्टिविटी एरिया। ठीक है, एक्टिविटी एरिया नू लर्निंग एरिया आख्या जाता क्योंकि एक्टिविटीज दे विच अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होंगियां। ब्लॉक दे नाल एक्टिविटी एरिया हो गया जां आउटडोर दे नाल जिवें असीं आख दईए मिट्टी हो गई, रेता हो गई है ना, जां पानी हो गया, उहदे नाल बच्चा खेडेगा। तो किहड़ा आउटडोर नूं असीं इनडोर कर रहे हैं कि क्लासरूम दे विच एक्टिविटी एरिया बना के। तो एक्टिविटी एरिया मेन एरिया जिथे बच्चा एक्टिविटी करके लर्न करूगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज रॉन्ग अबाउट एक्टिविटी एरिया। जदों असीं टीचर ने एक एक्टिविटी एरिया क्रिएट करना ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂਗਾ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਲ ਵਿਦ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ।
कि जिहड़ा सिरजनात्मक मटीरियल दे नाल भरिया होना चाहिए साडा एक्टिविटी एरिया। दूजा मटीरियल डिस्पले ओपन, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि अट्रैक्टिव लगे बच्चे नूं खिच पैदा करदा होवे एवें दा जिहड़ा हैगा डिस्पले एरिया दे विच मटीरियल रखिया गया होवे। एक्टिविटी एरिया कीप फिक्स, एक्टिविटी एरिया फिक्स नहीं होना चाहिए, फ्लैक्सीबल होना चाहिए। डेली रोटेशनल लैवल के उपर तुसी बदलोगे, आपकी एक्टिविटी डिसाइड करोगे ते अगे हैगा एक्टिविटी एरिया क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक क्लीन होना चाहिए। तो साडे कोल इत्थे जिहड़ी गलत ऑप्शन सी वो किहड़ी सी? सी, मतलब कि एक्टिविटी एरिया कदे भी फिक्स नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन इत्थे सही है कि एक्टिविटी एरिया फिक्स ना होवे, चेंजेबल होवे। तुसी जो एक्टिविटी करवानी है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग डेली चेंज किया जा सकता हुंदा साडा एक्टिविटी एरिया। ठीक है जी। देन है क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी, जमात वातावरण होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, बोथ या नन ऑफ अबव। तो इत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा साडी एजुकेशन की है चाइल्ड सेंटर, साडा एनवायरनमेंट किवें दा चाहिए चाइल्ड सेंटर। जिहड़ा चाइल्ड सेंटर मैथड हुंदा वो डेमोक्रेटिक मैथड हुंदा। ठीक है जी। ऑटोक्रेटिक मैथड किहड़ा हुंदा? जिथे टीचर सेंटर दे विच है। तो क्लासरूम जिहड़ा हैगा साडा वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, बच्चे के आधारित होना चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन है हु इज द गाइडर इन क्लासरूम मैनेजमेंट, जो क्लासरूम का प्रबंधन हो रहा हुंदा तो उस टाइम मेन गाइडर कौन हुंदा? विद्यार्थी, टीचर या पेरेंट्स। ठीक है, इत्थे कौन होगा? तुसी, यानी कि टीचर। नेक्स्ट अपने को आइडल क्लासरूम क्रिएट्स डैश इन चिल्ड्रन, एक जिहड़ा चंगा जमात कमरा बच्चों दे विच की पैदा करदा। ठीक है, क्यूरियोसिटी बिल्कुल सही, उत्तेजना पैदा करदा है ना, खिच पैदा करदा बच्चे नूं एक्टिविटी करन दे लई खिचदा अपने वाल। देन क्रिएटिविटी सिरजना, सिरजनात्मक चीज़ां जिवें बच्चा एक्टिविटी एरिया विच ब्लॉक्स नाल खेल रहा जां ड्राइंग कर रहा, तो सारियां चीज़ां बच्चे दे विच क्रिएटिविटी पैदा करदियां। जे बच्चा आउटडोर प्ले कर रहा जां जो मटीरियल क्लासरूम दे विच अवेलेबल भी है उहनूं देख रहा, टच कर रहा, ठीक है, स्मैल कर रहा, वो सारियां चीज़ां मतलब ज्ञान इंद्रियां नूं यूज कर रहा, तो इहदा मतलब की है ऑल ऑफ दीज। तो सारियां चीज़ां ही बच्चे दे विच एक जेकर एक आइडियल क्लासरूम है तो इन्हां सारियां चीज़ां नूं डेवलप करूगी एक बच्चे दे विच। नेक्स्ट अपने को when teacher plan classroom management he should cover, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਮਾਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਹੈ ਆ क्लासरूम डिस्प्ले। ठीक है, क्लासरूम डिस्प्ले की मैं पहले दस चुकी है, जिहदे विच बच्चा बच्चे दी असली कारगुजारियां नूं बच्चे दे कम्मां नूं डिस्प्ले कीता जांदा किसी बोर्ड दे उपर। सिटिंग अरेंजमेंट के बच्चा ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਰਨੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ। 10th ਲਾਸਟ क्वेश्चन which is not include in good classroom adaptation, एक चंगे ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾ ਜੋ क्लासरूम adaptation है ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ क्लासरूम adaptation ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ children with special needs, ਜਿਹੜੇ special needs ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। which is not include in good classroom adaptation, एक चंगे क्लासरूम दे विच असी अच्छा किहड़ी चीज नूं इंक्लूड नहीं करदे बेटा? क्वेश्चन ही मतलब सही तरीके नाल नहीं बनया। which is not include in good classroom adaptation, एक चंगे क्लासरूम दे विच असी की शामिल करदे हैगे? सारा कुछ क्वेश्चन दी स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन नूं इग्नोर कर दो, वैसे समझ लो कि एक जिहड़ा चंगा क्लासरूम हुंदा अडैप्शन हुंदी आ वो की होगी? अनुकूलित होनी चाहिए, एडजस्टेबल होनी चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪਲਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਮਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ। ਤੇ ਦਿਨ ਹੈਗਾ
ओके ठीक है, फीडबैक इज नॉट एसेंशियल। ठीक है, इतने गलत सी थले मिस हो गया, क्वेश्चन तो सही है, ऊपरली स्टेटमेंट विच इज नॉट इंक्लूड इन गुड क्लासरूम इन गुड क्लासरूम अडैप्शन। तो असं एक जी चंगी क्लासरूम अडैप्शन आ की शामिल नहीं करते, बी आंसर आएगा। ठीक है कि फीडबैक जरूरी होंगे, हर एक एक्टिविटी के बाद फीडबैक दिता जाएगा, तो ध्यान रखो। एक गलत स्टेटमेंट है, फीडबैक इज नॉट एसेंशियल। फीडबैक जरूरी है जो भी एक बच्चा लर्न कर रहा है। ठीक है, तो तुसी एक चंगे क्लासरूम एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हो। थैंक यू सो मच। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ शेयर करो, सबसक्राइब करो।